दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में तेज बारिश के दौरान गिरी एक दुकान की छत, मलबे में एक व्यक्ति के दबे होने की भी आशंका। अभी तक नहीं पहुंचे संबंध विभाग के अधिकारी। स्थानीय लोगों के द्वारा ही मलबा हटाने का किया जा रहा है काम। सब्जी मंडी इलाके में जर्जर दुकान की छत गिरने से पूरे इलाके में अफरा तफरी। थाना सब्जी मंडी एसएचओ राम मनोहर मिश्रा मौके पर मौजूद रहे और आसपास के पब्लिक भी साथ मिलकर मलबा हटाने का पूरा सहयोग दिया। और थाने के अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिकारी, एसडीएम और डीएम मौके पर मौजूद रहे। इस मामले को जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आसपास के लोगों का कहना है कि एमसीडी के अधिकारी ने कुछ दिन पहले नोटिस लगाया हुआ है, उसी पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कभी भी आसपास बिल्डिंग बड़े हादसे के शिकार हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत दी गई है, एमसीडी के अधिकारी इस मामले को लेकर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा, क्योंकि आसपास एक स्कूल है जो लगभग 6ठी क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं। कभी भी बड़ा हादसा शिकार हो सकता है। एसएचओ राम मनोहर मिश्रा मौके पर मौजूद रहे और उनके सहयोगी साथी मिलकर आसपास के लोगों को समझाते हुए नजर आए और उन्होंने बताया कि इस मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मृतक का नाम अनिल बताया जा रहा है, उम्र 60 वर्ष, कपड़े की दुकान जो चला रहे थे। संजय सिंह की दिल्ली से रिपोर्ट। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रेम प्रकाश है। प्रेम जी, कितने बजे की घटना थी? ये भी सुनने में आ रहा है 8:30 बजे की घटना है। हाँ, 8:30 बजे पता चला कि एक दीवार गिरी है, लेकिन यहाँ पे आके जब हमने देखा तो ये पूरी बिल्डिंग ही गिरी हुई है। हाँ। क्या बिल्डिंग कैसी थी? पुरानी थी, नई थी? बिल्डिंग बहुत पुरानी थी। अच्छा, हाँ। यहाँ आसपास एरिया की बात करिए, पास में पुलिस चौकी है। थाने के स्टाफ कितनी देर बाद आई थी? हमने जब यहाँ हम खड़े थे जी, हमने देखा सबसे पहले स्टाफ के 2 आदमी आए थे और उसके बाद हमने देखा पीछे राम मनोहर मिश्रा जी हैं थाना सब्जी मंडी के, वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुँच चुके थे। अच्छा, आसपास की बच्चे की बात करिए, जो लोकल बच्चे हैं, देखा गया वीडियो में कि मलबा हटाते हुए नजर आ रहे थे। हाँ जी। तो पहले आसपास के लोग आए थे कि पहले आसपास के लोग आए हुए थे जो नौजवान बच्चे यहीं इसी बिल्डिंग के सामने के बच्चे हैं, वो 5-7 बच्चे यहाँ पर खुदाई में लगे हुए थे जी। बड़ी मेहनत कर रहे थे वो बच्चे। क्या एनडीपीएल के अधिकारी कितनी देर बाद लाइट? एनडीपीएल के अधिकारियों ने आने में थोड़ा लेट किया और एसएचओ साहब ने उनको कॉल की थी। एनडीपीएल के जो कर्मचारी थे उनसे सबसे पहले आते ही आधा पौना घंटे के बाद जब वो आए, उनसे सबसे पहले लाइट कटवाई गई है। इसमें कौन थे, क्या काम कर रहे थे? बता रहे हैं जी कि यहाँ पर एक लड़का इसी दुकान के बाहर छोटा मोटा सुनार का काम करता है, जो धागे वागे बनाता है। उसने सबसे पहले राम मनोहर मिश्रा जी को बताया कि जी 3 शटर बंद हो चुके थे, जैसे ही 4था शटर बंद करने के लिए जा रहे थे, उसके तुरंत बाद ये बिल्डिंग नीचे गिर गई। अच्छा, हाँ जी। इसमें कितने लोग थे जी? कंफर्म तो वो यही बता रहा है जो मौके पे मौजूद था कि एक ही बंदे थे। बाकी 3 शटर जब बंद हो चुके हैं तो ग्राहक का अंदर होने का मतलब ही नहीं, 4था शटर बंद होने जा रहा है। अच्छा, एम्बुलेंस की गाड़ी कितनी देर बाद आई थी? एम्बुलेंस की गाड़ी भी काफी देर बाद आई। कितनी देर बाद? राम मनोहर मिश्रा जी ने फोन किया था सब्जी मंडी थाने से कि फटाफट वहाँ पर पहुंचिए। तो मतलब कहीं न कहीं देखा जाए यहाँ थाना अधिकारी एसएचओ साहब मौके पर पहले मौजूद थे। सर्वप्रथम सबसे पहले आए हुए थे अपनी पूरी टीम के साथ और उनके वो अपने साथ लाइटें वगैरह लेकर के आए थे। उन्होंने वहाँ गड्ढे में लाइटें दिखाई, नौजवान लड़के लाइट देख करके फावड़े से मट्टी निकालना शुरू कर दिया था। बताया सर, ये मेरी बिल्डिंग है जी, ये नीचे मेरी दुकान है, मैं लैंडलॉर्ड हूँ। ऊपर जर्जर हालत में है, बहुत बुरी कंडीशन है। मुझे अपनी दुकान की ज्यादा टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन है ये मेरी दुकान आगे कर दिया। मेरी नंबर मुझे लग रहा है मेरा ही है। जैसे ये दुकान गिरी है, मैं भी अंदर बैठा हूँ, ऐसे छत गिर जाएगी। सब दुकानों की छतें गिरी हुई है, सिर्फ मेरी दुकान की आधी छत गिरी है और साथ वाली दुकान की आधी छत गिरी है। एमसीडी का नोटिस लगने के बाद क्या कार्रवाई होती है? एमसीडी का नोटिस आया, एमसीडी काम नहीं कर रही है। हाँ, एमसीडी बिल्कुल काम नहीं कर रही है। बहुत बारी नोटिस आ चुका है, हमने एमसीडी को लिखी हुई है, जर्जर हालत में है, हम बहुत बुरी कंडीशन में जी रहे हैं। हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है माल का। चलो उसकी भी परवाह नहीं। सर, यहाँ जब एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम प्रशासन अधिकारी कितने देर बाद आए थे? ये 3 घंटे बाद आए। 3 बिल्डिंग छोड़ के बिल्डिंग गिरी थी, उसमें 2 बच्चे आए यहाँ पे। हाँ, 2 बच्चे मर गए थे। 3 घंटे बाद आए यहाँ पे। 3 घंटे बाद आए। यहाँ लोकल लोग लगे हुए थे। थाना सब्जी मंडी पास में है। पुलिस प्रशासन के प्रशासन आ गया था, लेकिन हेल्प के लिए सारे लोकल लगे हुए। एनडीपीएल के अधिकारी की बात करिए, अधिकारी की बात करें 2 घंटे में लाइट कट हुई है। 2 घंटे के बाद? हाँ, 2 घंटे में लाइट कट हुई। क्या लग रहा है कि यहाँ अधिकारी की बात करें? कोई अधिकारी की बात करें, कोई प्रशासन काम नहीं कर रहा था, यहाँ कोई एमसीडी काम नहीं करेगी। यहाँ के सारे लोकल बच्चे ये सारे मेहनत कर रहे थे। इधर कैमरा घुमाइए आप, ये सारे बच्चे लगे हुए थे अपनी जान को जोखिम डाल करके। इन्होंने पूरे 2 से 3 घंटे मेहनत करी है, फावड़े चलाए हैं, प्लेटें चलाई है इन्होंने।
ये बेचारे 3 घंटे लगने के बाद में, उसके बाद में यहाँ का लोकल प्रशासन आकर के इनको हटा करके, हाँ, उसके बाद में इनको हटाने के बाद में वो अपने नंबर बना रहे हैं। अच्छा, जो बंदा एक बचाया गया वो इन्होंने बचाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माला रानी है। माला रानी जी, आप यहीं पे थे? हाँ, क्या आपने देखा? क्या मैंने एकदम देखा, मैंने कहा आसमान फट गया, लेकिन आसमान नहीं फटा था। कहने लगा मम्मी डीसीएम की छत गिर गई है। मेरा बेटा दुकान बढ़ा रहा था। अच्छा, मैं यही बैठी होती हूँ। दुकान में क्या चीज के काम होता था? वहाँ कपड़े का काम होता है। किस नाम से था? डीसीएम के नाम से था। कितने सालों से काम कर रहे थे दुकान पर? 60 साल 70 साल पुरानी दुकान थी। 70 साल पुरानी दुकान? हाँ जी। इनके दुकान में अकेले थे कि कोई और भी था? नहीं, 2 थे। एक जना फूल लेने चला गया था पूजा की। अच्छा, जो उनकी दुकान के बाहर बैठता है, माला वाला बनाता है, वो फूल लेने भेज दिया था उसको। एक टाइम कितने बजे की है, कितने बजे घटना घटा था? ये 8:35 से। 8:35 में? हाँ जी। तो क्या हालात था उसके बाद? यहाँ आसपास के अधिकारी की बात करें, कितने टाइम में आए थे? वो जब भी आ गए थे थोड़ी देर बाद ही। 100 नंबर कॉल 112 कॉल पे कर दिया, एम्बुलेंस वाले को कर दिया, सबको कर दिया था। अच्छा, हाँ। तो क्या बचाव हालात में उनको, अनिल को निकाला गया है या नहीं? नहीं, निकाल दिया दिया था। गए हॉस्पिटल 30 यानी। अच्छा, उसके बाद क्या पता चला? उसके बाद पता चला खत्म हो गए। अच्छा, हाँ जी, जय हो। 1.5 महीना पहले नोटिस लगा के गई थी यहाँ पे एमसीडी, यहाँ पे 1.5 महीना पहले नोटिस लगा। जी बताएं। एमसीडी गेट पे 1.5 महीना पहले नोटिस लगा के गई थी। वो चेक करके गई है कि बारिशें आने वाली हैं, ये बिल्डिंग खड़ी है या नहीं खड़ी। सिर्फ देख के चेक करके चली गई और कोई कार्रवाई नहीं की उसने, क्योंकि वो किराएदार से और लैंडलॉर्ड से पैसे खा लेते हैं। और इस बिल्डिंग, एक्चुअली 4 बिल्डिंग पहले 2 बच्चे मरे हैं। आज यहाँ 1 बिल्डिंग पहले एक इंसान और मरा है। अब ये बिल्डिंग भी जर्जर हुई है, जिसमें मेरी भी दुकान है। सर, एमसीडी जब नोटिस लगाया तो क्या एमसीडी इस मामले पे कार्रवाई नहीं किया? कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई। क्या नोटिस अभी भी लगा हुआ है कि नोटिस को फाड़ दिया गया? मेरे ख्याल हो सकता है नोटिस अभी भी लगा हुआ हो शायद। तो आप लोग दरवाजे पे नोटिस अभी भी शायद लगा हुआ हो। ठीक है जी सर, बताएं। सर, ये बिल्कुल मेरे पीछे जो स्कूल है, इसका नाम इंजन डेंजल पब्लिक स्कूल है। हाँ। इसमें केजी से लेके 5th क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं। और हर क्लास के 2-2, 3-3 सेक्शन है। 2 बिल्डिंग है जो इस बिल्डिंग के बिल्कुल बराबर से लगी हुई है। और यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे, स्कूल का ऑनर और गली वाले, सभी लोग दहशत में, बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। और यही प्रोशन इस बिल्डिंग के फ्रंट में जो 5-7 दुकानें उनके साथ भी है, उन दुकानों की भी छतें डैमेज है। और हर समय डर लगा रहता है ये कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। और जिस तरीके से इस साल बारिश हो रही है, उस हिसाब से हमें लगता है कि ये बिल्डिंग कभी भी किसी भी वक्त रह सकती है और कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो सर जैसे कहा गया कि एमसीडी के नोटिस लगाया था, उसके बाद क्या एमसीडी का कोई अधिकारी कार्रवाई नहीं किया इस पे? सर, एमसीडी की कार्रवाई करी नहीं करी हमें नहीं पता। हमें तो ये पता है इस पे नोटिस लगे, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। अच्छा। अब उसका जिम्मेदार मकान मालिक है, उसके किराएदार है, शॉप ओनर है, ये एमसीडी है। ये प्रशासन जाग नहीं रहा है। जब कोई हादसा होता है तब लोग निकल के आते हैं घरों से। अब क्या आदमी अपनी जिंदगी से खो देता है। जैसे इस गली की बात करें, इस गली में कितनी फैमिली रहती है? इस गली में कम से कम 60-70 फैमिली रहती है सर इस समय। क्या लग रहा है कि एमसीडी इस मामले पे कोई संज्ञान नहीं ले रही है? नहीं, कोई संज्ञान नहीं ले रही सर, किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं। आप लोग ने लिखित में कंप्लेन कई बार हो चुकी है सर, कंप्लेंट भी हो चुकी है, आए भी है, नोटिस भी लगे हैं। हाँ। लेकिन कार्रवाई कोई नहीं है। इसके बिल्कुल अपोजिट मंदिर भी है, जिसके अंदर सुबह के टाइम कम से कम 100-200 श्रद्धालु रोज आते हैं। अच्छा। और इस मंदिर में हर महीने 2-4 कार्य भी होते हैं, जिसके अंदर 300, 400 आदमी जमा होते हैं। ठीक है। क्या नाम है आपका? सोनी जी, कितने बजे की घटना था? ये करीब 8:30 बजे। क्या लग रहा है कि जिस तरह बारिश हुई थी उसी दौरान गिरा था? यार ये था कमजोर, बिल्कुल सेट हुआ बता। हाँ। बारिश के कारण हाँ, बारिश के कारण हमने इसकी पहले कमेंट की थी, लेकिन उन्होंने क्या करा, पहले छज्जे तोड़वा दिया। हाँ, छज्जे तोड़वा, ये पूरी बिल्डिंग नहीं तोड़वा रहा था। हम सारे खड़े थे। ये हमारे सामने ही तो घटना हुई है। घटना होते हम सारे वहाँ जुट गए। हाँ। हम जुटने के बाद में हम सारे मोहल्ले के लोग हैं। हमने उन बंदों को निकालने की कोशिश करी। 3 घंटे हमने कार्य करा। हमारे सारे कपड़े मट्टी में थे, मजदूर लगे, हमारे हाथ पे सब सिले पड़े। सर, उसमें कितने लोग दबे हुए थे? मैं बता, एक बंदा निकला है अभी तक। एक बंदे? और भी कोई बंदा हो सकता है? निकला एक है। अच्छा। वो चले गए थे, वो चले गए। क्या कौन थे? दुकानदार थे कि? दुकानदार थे। अच्छा, दुकान के ओनर। अब दुकान का ओनर क्या नाम था उनका? उनका नाम क्या है? उनका नाम अनिल। अनिल नाम है। क्या उम्र रही होगी? उम्र कोई 60 के करीब। क्या हालात है अभी उनका? हालात उनके खत्म है, डेड है। डेड है। डेड हो गए अनिल। डेड हो गए। अच्छा,
मलबा से दबने के कारण हुआ? के दबने के कारण हुआ, उनके ऊपर गाटर उन्होंने दम तोड़ दिया। अच्छा, क्या उनके 3 घंटे उनकी फैमिली में कोई बच्चे होते यहाँ आए मौके पे? हमें पता नहीं। अच्छा, हाँ, बारिश खत्म हो चुकी है, बिल्कुल हल्की की बारिश हो रही है। हम लोग बारिश इंजॉय करके बस वहीं पे खड़े थे, इतने में बिल्डिंग गिरी। बिल्डिंग गिरने के जस्ट बाद हम लोगों ने देखा इस तरह के सलों के ताले खुले पड़े हैं, तो हमें लगा कि मतलब कोई ना कोई अंदर है। फिर हमने सलों टॉर्च जला के अंदर देखी, तो इससे कि हाथ और आवाज दोनों बाहर आ रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। फिर मौके पर हम सब पहुंचे। पहुंचने के करीबन आधे घंटे तक हमने फिर हाथ से सर निकाला बाहर, उस समय तक सांस चल रही थी। करीबन 1 घंटे हो गए उस समय तक। उसके बाद हम करीबन आधे घंटे बाद 1.5 घंटे जब हो गए, एम्बुलेंस बच जाता। एम्बुलेंस कितने देर बाद आई थी? 3 घंटे एम्बुलेंस आई। अगर एम्बुलेंस मौके पे अगर आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद भी अगर आती ना, तो हम उनको ऑक्सीजन में बचा सकते थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए एम्बुलेंस की लापरवाही है। एम्बुलेंस सीधे एम्बुलेंस की लापरवाही है। एमसीडी वाले भी काफी 3 घंटे बाद आए। ये भी अभी आए, फायर ब्रिगेड वाले हैं, वो करीबन 2.5 घंटे बाद आए। फायर ब्रिगेड वाले। जो अधिकारी की बात करिए, अधिकारी कितने देर बाद आए थे? अधिकारी में पुलिस प्रशासन जो है वो टाइम पे आ गई थी। पुलिस प्रशासन आई थी। बाकी एनडीपीएल के अधिकारी की बात करिए, लाइट के लिए सब्जी मंडी के जो थाने थे वो आ गए, वो तत्काल मतलब थाने के अधिकारी मौके पे आ गए थे, बाकी और अधिकारी मौके पे नहीं। अच्छा, ठीक, बताया सर। ये मेरी बिल्डिंग है जी, ये नीचे मेरी दुकान है, मैं लैंडलॉर्ड हूँ। ऊपर जर्जर हालत में है, बहुत बुरी कंडीशन है। मुझे अपनी दुकान की ज्यादा टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन है ये मेरी दुकान आगे कर दिया। मेरी नंबर मुझे लग रहा है मेरा ही है। जैसे ये दुकान गिरी है, मैं भी अंदर बैठा हूँ, ऐसे ही छत गिर जाएगी। सब दुकानों की छतें गिरी हुई है, मेरा मेरी दुकान की आधी छत गिरी है और साथ वाली दुकान की आधी छत गिरी है। पाजी, एमसीडी का नोटिस लगने के बाद क्या कार्रवाई नहीं होती है? एमसीडी का नोटिस आया, एमसीडी काम नहीं कर रही है। हाँ, एमसीडी बिल्कुल काम नहीं कर रही है। बहुत बारी नोटिस आ चुका है, हमने एमसीडी को लिखी हुई है, जर्जर हालत में है। हम पूरी बहुत बुरी कंडीशन में जी रहे हैं। हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है माल का। चलो उसकी भी परवाह नहीं। सर, यहाँ जब एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम प्रशासन अधिकारी कितने देर बाद आए थे? ये 3 घंटे बाद आया। 3 बिल्डिंग छोड़ के बिल्डिंग गिरी थी, उसमें 2 बंदे हुआ है यहाँ पे। हाँ, 2 बच्चे मर गए थे। 3 घंटे बाद आए यहाँ पे। 3 घंटे बाद आए। यहाँ लोकल लोग लगे हुए थे। थाना सब्जी मंडी पास में ही है। पुलिस प्रशासन के प्रशासन आ गया था, लेकिन हेल्प के लिए सारे लोकल लगे हुए थे। एनडीपीएल के अधिकारी की बात करिए, क्या अधिकारी की बात करो, 2 घंटे में लाइट कट हुई है। 2 घंटे के बाद? हाँ, 2 घंटे में लाइट कट हुई है। क्या लग रहा है कि यहाँ अधिकारी की बात यहाँ कोई अधिकारी की बात करे, कुछ कोई प्रशासन काम नहीं कर रहा था, यहाँ कोई एमसीडी काम नहीं करेगी। यहाँ के सारे लोकल बच्चे ये सारे मेहनत कर रहे थे। इधर कैमरा घुमाइए आप, ये सारे बच्चे लगे हुए थे अपनी जान को जोखिम डाल करके। इन्होंने पूरे 2 से 3 घंटे मेहनत करी है, फावड़े चलाए हैं, प्लेटें चलाई है इन्होंने। ये बेचारे 3 घंटे लगने के बाद में, उसके बाद में यहाँ का लोकल प्रशासन आकर के इनको हटा करके, हाँ, उसके बाद में इनको हटाने के बाद में वो अपने नंबर बना रहे हैं। अच्छा, जो बंदा एक बचाया गया वो इन्होंने बचाया।